अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साइंस जो है, साइंस जिस फ़िलॉसफ़ी पे काम करता है, उसको बोलते हैं एम्पिरिसिज़्म। एम्पिरिसिज़्म का मतलब ये है कि इल्म हासिल करने का वो तरीका जिसमें आप अपने सेंस ऑर्गन को यूज़ करके जानकारी इकट्ठी करते हैं और आप एक लॉजिकल रीज़निंग यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब ये है कि आप बहुत सारे ऑब्ज़र्वेशन को देखते हैं और उन ऑब्ज़र्वेशन में अगर कोई तसलसल है, यकसानियत है या उसके साथ कोई कॉमन रिज़ल्ट आ रहा है, तो आप एक थ्योरी देते हैं और उस थ्योरी को वेरीफाई करने के बाद आप एक नतीजे पे पहुंचते हैं। तो ये प्रोसेस ऑफ इंडक्शन है और एम्पिरिसिज्म है। अब कोई भी वो चीज़ जो कि आपकी सेंस ऑर्गन की पहुंच से बाहर है, तो वो साइंस एड्रेस नहीं करता है। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो ये जो क्लेम होता है लोगों का कि साइंस ने प्रूव कर दिया है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, ये साइंस का टॉपिक ही नहीं है। ये चीज़ समझनी चाहिए आपको। मैं ये बात बता रहा हूँ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्यू वीडियोस, जैसे कि जावेद अख्तर साहब हैं या और भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो ये क्लेम करते हैं कि रिलीजन इज़ एन इलॉजिकल अफेयर। वहाँ पे कोई सच्चाई नहीं होती है, जो सच्चाई होती है वो साइंस के थ्रू ही हासिल होती है। तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि साइंस की मेथोडोलॉजी क्या है और रिलीजन क्या चीज़ है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप साइंस की मेथोडोलॉजी को नहीं समझते हैं और ये नहीं समझते हैं कि साइंस क्या क्लेम कर रहा है और साइंस क्या क्लेम नहीं करता है, तब आप में और एक ऐसे अंधविश्वासी रिलीजियस इंसान में कोई फ़र्क नहीं है, भले ही आप साइंस का झंडा उठा के घूम रहे हो, जैसे जावेद अख्तर साहब करते हैं। तो आपको ये समझनी चाहिए कि साइंस हमेशा एम्पिरिसिज्म की बात करता है, आपकी उन नॉलेज की बात करता है जो आपके सेंस ऑर्गन्स के रीच में है, जो आपके 5 सेंस ऑर्गन है, और वहाँ पे इंडक्शन काम में आता है। इंडक्शन एक रीजनिंग का एक तरीका है। रीजनिंग में आप डिडक्शन भी करते हैं, इंडक्शन भी करते हैं, एबडक्शन करते हैं, बहुत सारे उसके मेथोडोलॉजीज़ हैं। मैंने इंडक्शन आपको समझाया। अच्छा, तो ये जो रीज़न है, रीजनिंग हम कर रहे हैं या लॉजिकल रीजनिंग जिसको कहते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए सेंस ऑर्गन पे डिपेंड करें, है ना। एक चीज़ कहलाती है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैथमेटिक्स है। ज़रूरी नहीं है कि मैथमेटिक्स में आप जिन चीज़ों को पढ़ रहे हैं वो आप अपने सेंस ऑर्गन से उसका मुशाहिदा करें, है ना। जिन लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा है वो इन चीज़ों को जानते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है सीक्वेंस एंड सीरीज़ पढ़ा होगा कभी स्कूल के अंदर, इन्फिनिटी को पढ़ा होगा। आगे जाएंगे तो फोरियर सीरीज़ है, कैलकुलस पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो साइन थीटा कॉस थीटा आपको जो है डांस करता हुआ देखे तभी आप इस पर बिलीव करेंगे। ये एक एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है। जहाँ तक आप कैसे पहुँचते हैं, अपने रीजनिंग के कैपेसिटी जो आपके अंदर इनबिल्ट है, आपके ब्रेन के अंदर जो है, जो रीजनिंग की फैकल्टी है, उसको आप यूज़ करते हैं यूजिंग लॉजिक, और आप वहाँ तक पहुँचते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो लॉजिक और रीजनिंग है, ये आप उन चीज़ों पे भी अप्लाई करते हैं जिसकी रीच आपके सेंस ऑर्गन के थ्रू है, जिसको हम साइंस का डोमेन कहते हैं, एम्पिरिसिज्म का डोमेन कहते हैं। और उन चीज़ों में भी अप्लाई करते हैं जो साइंस का डोमेन नहीं है, जो नॉन एम्पेरिकल हैं, जैसे मैथमेटिक्स। अब उसी रीजनिंग के तहत हम कॉस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है, ऑन्टोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है, जिसमें हम ये बताते हैं कि किसी भी चीज़ के होने के लिए कोई कॉज होता है और उस कॉज के लिए एक रीज़न होना चाहिए, मतलब कॉज ही एक रीज़न है और उस कॉज को करने वाला कोई होना चाहिए। ये हम एक लॉजिकल डिडक्शन के थ्रू इसको डिडक्शन कहेंगे, इंडक्शन नहीं कहेंगे। इंडक्शन में हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और डिडक्शन में हम एक जनरल प्रेमाइस के थ्रू एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो जनरल प्रेमाइस हमारे पास क्या होता है कि इस दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें आप देखते हैं वो कंटिंजेंट है किसी दूसरी चीज़ के ऊपर, और हमेशा कॉज एंड इफ़ेक्ट
के तहत कोई चीज़ वजूद में आती है कि चूँकि ये यूनिवर्स है तो हम ये मानते हैं कि इसका एक बिगिनिंग हुआ था। साइंटिफिकली भी हम जानते हैं बिग बैंग थ्योरी काफ़ी हद तक अभी तक वैलिड है तो हम जानते हैं कि यूनिवर्स का स्टार्ट हुआ था और इस लॉजिक के बिना पे हम कहते हैं कि कोई स्टार्ट करने वाला है ना? तो ये जो चीज़ है ये एक ये भी एक नॉलेज है और ये नॉलेज हमें कैसे पता चल रही है? ये नॉलेज हमें लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू पता चल रही है यूजिंग डिडक्टिव रीजनिंग, है ना? तो डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू भी ये हमें नॉलेज मिलती है और फिर उसी तरह हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग है जो साइंस का डोमेन है। तो दोनों जगह से हमें नॉलेज मिलती है और ये दोनों नॉलेज वैलिड होती है। हमने अपनी ज़िंदगी में अभी इनके बहुत सारे और भी एग्जांपल दे सकता हूँ, बट अभी मेरे वीडियो का वो स्कोप नहीं है। लेकिन जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ ये समझाना चाह रहा हूँ कि साइंस भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देता है यूजिंग इंडक्टिव रीजनिंग, और जो फिलॉसफी है या रिलीजन है वो भी बहुत सारी चीज़ों का आंसर देता है यूजिंग डिडक्टिव रीजनिंग। दोनों ही रीजनिंग के अप्रोच सही है, वैलिड है, मतलब उसके कुछ कंडीशन है कि प्रेमाइस ट्रू होना चाहिए और जो है और भी बहुत सारे उसके सही होने के क्राइटेरिया हैं। वो साउंड होना चाहिए, तो कंक्लूज़न जैसे कि वो प्रेमाइस को फॉलो करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के बाद जो है जो हमारे पास नॉलेज आती है वो भी एक वैलिड नॉलेज होती है। तो ये कहना कि जो रिलीजन जो टीचिंग दे रहा है विच इज़ बेस्ड ऑन डिडक्टिव रीजनिंग वो गलत है, तो ये एक तरह का इग्नोरेंस है जो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे लोग जो कि जावेद अख्तर साहब को फॉलो करते हैं वो इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें ये समझना चाहिए कि जो फ़िलॉसफ़ी है उसके कितने ब्रांचेज़ हैं, उसमें एपिस्टेमोलॉजी क्या है, मेटाफ़िज़िक्स क्या है, और जो रीज़निंग के डिफरेंट मेथड्स हैं वो क्या हैं, साइंस किस चीज़ पे काम करता है, रिलीजन जिस तरीके से गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है या जिसमें बिलीव करता है उसके लिए कौन सी रीज़निंग यूज़ होती है। तो ये सारी नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर एक पॉपुलर ओपिनियन से आप अफेक्टेड हो जाएंगे, और जो पॉपुलर ओपिनियन है वो ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जो क्लेम करते हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं और फिर उनकी बातों को सही भी मानने लगते हैं। उम्मीद है आप इन चीज़ों को समझेंगे और दुआ करें कि मैं एक एक्सटेंडेड ट्यूटोरियल इसके ऊपर बनाऊं इंशाल्लाह। अगर मुझे वक्त मिला तो इस पर मैं काम करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।